तो ये एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी बैंक है जिसपे ऑलमोस्ट सबकी नजर है और सबका अपना अपना नजरिया है। लाइक किसी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, किसी के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक है एंड किसी के लिए एक डाउटफुल स्टॉक है। एक्चुअली ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल कहाँ स्टैंड करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक हिस्ट्री से शुरू करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अस्तित्व आया कैसे। ये एक मर्जर है जिसमें बिफोर मर्जर कैपिटल फर्स्ट एक एनबीएफसी थी जिसके सीईओ वी वैद्यनाथन थे एंड आईडीएफसी बैंक वो तो बैंक ही थी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक मेजर प्रॉब्लम थी जिसमें कैपिटल फर्स्ट को बैंकिंग लाइसेंस चाहिए था, लेकिन इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस मिलना मतलब रेत में सुई मिलने जैसा है। और आईडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा स्ट्रगल पॉइंट ये था कि उनकी लोन बुक में होलसेल लोन्स मतलब कॉर्पोरेट लोन्स मतलब बड़े बड़े लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे। और अगर आपको वी वैद्यनाथन की हिस्ट्री पता हो तो उन्हें किंग ऑफ रिटेल लोन्स कहा जाता है। जिसका एक सबसे बड़ा अगर कॉन्टेक्स्ट दूं तो आज की डेट में आईसीआईसी बैंक का जो लेवल है इसके पीछे वी वैद्यनाथन का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये एक मर्जर होने से कैपिटल फर्स्ट को लाइसेंस मिल गया एंड आईडीएफसी बैंक की कमान सही हाथों में आ गई और ये बन गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब मर्जर के बाद मतलब बीते 5 सालों में जिस हिसाब से इस बैंक ने ग्रोथ दिखाई है, इस बैंक के लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इस बैंक में सबसे स्पेशल ये है कि ये लोग खुल करके सामने आते हैं। लाइक जो वी वैद्यनाथन है, इनके बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज वगैरह में। नॉर्मली कोई भी कंपनी जब गाइडेंस देती है फ्यूचर को लेकर तो 1 साल का ज्यादा से ज्यादा देती है, लेकिन ये कंपनी ओपनली 5-5 साल का गाइडेंस देती है एंड इनके गाइडेंस की वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वी वैद्यनाथन ने अब तक जो कहा है सब कुछ करके दिखाया है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उस 5 साल के लिए इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसको आउट परफॉर्म कर गए। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में एक रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कंसिडर हो रहा है वो ये है कि पिछले 5 साल में ये बैंक 25% से ग्रो हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू गाइडेंस मतलब नेक्स्ट 5 साल में ये कंपनी 20% से ग्रो हो सकती है। तो ये जो मॉडरेशन है इसकी वजह से कहीं ना कहीं टेम्पररी बेसिस पर मार्केट में नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, बट एक्चुअली कंपनी के फंडामेंटल्स में या उनके प्रोस्पेक्ट्स में कोई कमी नहीं है, कोई खास कमी नहीं है। अब देखो एक बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डिपॉजिट्स। क्योंकि एक बैंक का काम क्या होता है, लोन बांटना। ठीक है, लोन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लाइक हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी इनका काम है कि लोन बांटना। तो लोन बांटने के लिए पहले बैंक के पास भी तो पैसा आना चाहिए ना, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है बैंक के लिए डिपॉजिट्स। बैंक के पास जितना ज्यादा डिपॉजिट्स होगा उतने ज्यादा वो लोन्स बांट पाएंगे। बाकी की जो पैरामीटर्स है लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए, ये सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है डिपॉजिट्स। तो लास्ट 5 साल में मतलब मर्जर के बाद से कंपनी के जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो 67% सीएजीआर से ग्रो हुए। लेकिन ये ग्रोथ इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि ये लोग तब 6-7% का इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ 3-4% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर भी डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हो रहे हैं। तो ठीक है 67 के कंपैरिजन में 40 कम होता है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में ये नंबर काफी हाई है। इसका मतलब पिछले 5 सालों में जो कस्टमर्स ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में इस बैंक के पास आए थे वो अब इस बैंक की सर्विस से इंप्रेस्ड होकर के जा रहे हैं, रुके हुए हैं वहाँ पे। कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है और अगर आप कंपनी की कोई भी रिपोर्ट उठा के देखेंगे लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे या एनुअल रिपोर्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस इस बैंक के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, वहां पर ये काफी ज्यादा फोकस्ड है। तो ये जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 20% ग्रोथ गाइडेंस है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैटर कर सकता है। वो कैसे मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इनिशियली इस बैंक के लिए सिर्फ एंड सिर्फ ग्रोथ ही मैटर करता था। कोई भी कंपनी के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ ग्रोथ ही मैटर करता है। तो तब उन्होंने 6-7% के इंटरेस्ट दिए एंड ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स लिए एंड उसी प्रोपोर्शन में फिर ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे। लेकिन अब कंपनी के लिए ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी थोड़ा मैटर कर सकता है। तो अब कंपनी 3-4% का इंटरेस्ट दे रही है जितना कि बाकी बैंक्स देती हैं। तो सामने डिपॉजिट्स ग्रोथ भी 67 से 40% हुए, मतलब सामने लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट हो सकती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से कंपनी ने 20% का ग्रोथ गाइडेंस दिया हुआ है। ये नेक्स्ट 5 साल का गाइडेंस है जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये इस बैंक का FY24 का जो परफॉर्मेंस है उसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन टाइप है, जिसमें अगर लोन एंड एडवांसेस की बात करेंगे तो 25% से ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हुआ है। कस्टमर डिपॉजिट यहाँ देखिए आप 41.6% से ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हुआ है। कासा रेशियो जो है वो 47.2% है, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना गया है। जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, जो लीडर बैंक्स हैं इंडिया की, उनकी बराबरी का है ये। एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए 0.60% है एंड ग्रॉस एनपीए 1.88%। कोर ऑपरेटिंग इनकम जो ईयर ओवर ईयर 32.6% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 22,245 करोड़ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2957 करोड़ है और ईयर ओवर ईयर ये 21.3% से इंक्रीज हुआ है। ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी में 30% से ग्रो हुआ है ईयर ओवर ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में ये नंबर 28% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY24 में 6.36% से ग्रो हुआ है। एक्चुअली ये बैंक अभी बिल्ड हो रही है, तो साथ ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ये बैंक अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक एज है बैंक के पास। साथ ही अभी इस मर्जर को सिर्फ 5 साल हुए हैं,
तो इन 5 सालों में इन्होंने जो भी इंफ्रा, जो भी सिस्टम वगैरह जो भी रेडी किया है, जो बनाया है, इसका जो रियल बेनिफिट है, इसका जो रियल इम्पैक्ट है, वो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में दिख सकता है। अभी ये बैंक ग्रोइंग फेज में है, तो नंबर्स में हम जो काइंड ऑफ एक सिक्वेंशियल रिदम देखना चाहते हैं, जो ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो शायद ना दिखे, फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखे। बीच में एक कंसर्न भी उठा था जब आरबीआई ने रिटेल लोन्स पर रिस्क वेटेज को बढ़ाया था, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिटेल पोर्शन का सबसे बड़ा रोल है। अभी इस बैंक के पास बहुत काम है, पैन इंडिया इनको प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अभी तो इनको बहुत सारी ब्रांचेस भी डेवलप करनी है, और जो ब्रांचेस इन्होंने अभी रिसेंटली खोली हैं और जो अभी रिसेंटली ये लोग खोलेंगे, वो खोलने से ही तुरंत प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, टाइम लगेगा। जैसे जैसे फुटफॉल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो सारी ब्रांचेस ग्रो करेंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। बट यहाँ थोड़ा भरोसा रखना होगा, थोड़ा मैनेजमेंट में, और स्पेशली वी वैद्यनाथन एंड उनकी स्ट्रेटेजीज पर। तो फाइनली अगर ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।